इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सब एरे सम इक्वल्स के। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। इसमें आपके पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। आपको इसमें ये बताना है कि ऐसे कितने सब एरे हैं जिनका सम के इक्वल हो। मान लेते हैं हमें के दिया है 3, तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने सब एरे हैं जिनका सम 3 के इक्वल है। जैसे अगर हम इसमें देखें 1 और 2, इनका सम 3 के इक्वल है, तो ये आपका एक सब एरे होगा। सिमिलरली 1 2 3 -3, ये देखें तो इसका सम भी 3 के इक्वल है, तो ये आपका एक सब एरे हो गया। 3 अपने आप में एक सब एरे है, तो एक सब एरे ये हो गया। फिर अगर मैं देखूँ 2 3 -3 1, इनका सम भी कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा, एक सब एरे ये हो गया। इसी तरह आपका एक सब एरे हो गया 1 और 2, एक सब एरे हो गया ये 3, एक सब एरे हो गया 1 2 -3 और 3, और एक आपका सब एरे हो जाएगा 2 से लेकर -3 यहाँ तक। तो इस तरह से आपके टोटल इसमें 8 सब एरे ऐसे हैं जिनका सम 3 के इक्वल है। तो आपको ये काउंट 8 रिटर्न करना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे सब एरे कंसीडर कर लें। हमारे सब एरे क्या होंगे, एक सिंगल एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हम एक एलिमेंट को फिक्स करें और दूसरे एलिमेंट को एक आगे लेते जाएं। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को फिक्स करें और फिर उसके साथ ये वाला सब एरे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इस तरह से हम सारे के सारे सब एरे कंसीडर कर लें। हमारे सब एरे कितने होंगे, एन स्क्वायर, इतने सब एरे होंगे, और हम हर एक सब एरे का सम निकाल लें। सम निकालने के लिए चाहे तो हम लूप का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिंगल वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनी हाउ इस अप्रोच से हमारी टाइम वेलोसिटी कितनी आएगी, जितने हमारे सब एरे होंगे, क्योंकि हम हर एक सब एरे को चेक कर रहे हैं, तो एन स्क्वायर आएगी। हम इसको बेटर कैसे करें, हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमें हर एक पॉइंट पर यह पता हो कि यहाँ पर हमारे कितने सब एरे एंड हो रहे हैं जिनका सम 3 के इक्वल है, यहाँ पर हमारे कितने सब एरे एंड हो रहे हैं जिनका सम 3 के इक्वल है, और फिर हमारे पास जब हर एक एलिमेंट का ये काउंट आ जाएगा कि कितने सब एरे हैं जो यहाँ पर एंड हो रहे हैं जिनका काउंट 3 के इक्वल है, उन सब का हम सम कर दें। जैसे मैं इस 3 पर देखूँ, इस 3 पर एक सब एरे तो ये इट्स सिंगल एलिमेंट, ये वाला सब एरे एंड हो रहा है। दूसरा मेरा ये सब एरे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, ये सब एरे भी यहाँ पर एंड हो रहा है जिसका सम 3 के इक्वल है। तो इस पॉइंट पर मेरे दो ऐसे सब एरे हैं जो यहाँ पर एंड हो रहे हैं और उनका सम 3 है। तो अगर मैं ये हर एक पॉइंट के लिए फिगर आउट कर पाऊँ तो मुझे बस उनका सम करना है। अब मेरी प्रॉब्लम रह गई कि इस पार्ट को मैं एफिशिएंटली कैसे पता करूँ। इसके लिए हम प्रीफिक्स सम का यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्स सम हमारा क्या बताता है कि हमारा स्टार्ट से लेकर करंट इंडेक्स तक का सम क्या है। जैसे यहाँ तक का सम कितना है 1, फिर यहाँ तक का कितना है 1 + 2 3, यहाँ तक का कितना है 6। तो इस तरह से अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रीफिक्स सम बना लें, उसके बाद अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे कितने ऐसे सब एरे हैं जो इस पॉइंट यहाँ पर एंड हो रहे हैं और उनका सम 3 के इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कितना है 7 है। हमें चाहिए क्या, ऐसा सब एरे जिसका सम 3 के इक्वल हो। जैसे एक मान लेते हैं कि हमारे यहाँ से यहाँ तक का सम 3 के इक्वल है। हमारा टोटल सम यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना है 7 है। इस पोर्शन का सम 3 है, तो इस पोर्शन का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे स्टार्टिंग से लेकर ऐसे कितने सब एरे हैं, इससे पहले पहले ऐसे कितने सब एरे हैं जिनका सम 4 के इक्वल है, जिनका भी सम 4 के इक्वल होगा तो उसके सेकंड हाफ इसका सम मेरा 3 के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल सम 7 है। और अगर फर्स्ट हाफ का सम 4 है तो सेकंड हाफ का सम कितना होगा, 7 - 4 3 होगा। तो अब अगर मैं इस 7 के लिए देखूँ, मेरा एक 4 यहाँ पर आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का सम 4 है, तो इसलिए मेरा एक सब एरे तो ये आ गया जिसका सम 3 है। सेकंड अगर मैं देखूँ, मेरा एक सम यहाँ पर आ रहा है 4, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का सम कितना है 4 है, तो यहाँ तक का सम यानी ये सिंगल एलिमेंट भी मेरा एक दूसरा सब एरे होगा जिसका सम 3 होगा। तो अगर हम ये 4 का काउंट कि हमारे ऐसे कितने सब एरे हैं इससे पहले जिनका सम 4 के इक्वल आ रहा है, तो हम इजीली बता सकते थे कि हमारे कितने सब एरे इस पर एंड होंगे जिनका सम 3 के इक्वल होगा। तो अब हमें प्रीफिक्स सम के साथ साथ हर एक सम के कोरस्पॉन्डिंग उसका काउंट भी स्टोर करना है। जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग काउंट कितना है 1 है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 2 है, 6 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, फिर 4 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है 2 है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है। अगर हमारे पास इस तरह से काउंट होता तो सिंपली हम क्या करते, यहाँ पर हमारा सम आ रहा है 7, 7 - 3, करंट सम माइनस हमारा जो टारगेट है उसके लिए सर्च कर लो 7 - 3। 4 के लिए सर्च कर लो कि उसका काउंट कितना है, कितनी बार ये सम आया, 2 टाइम सम आया है, तो डायरेक्ट इसका हमें काउंट मिल जाएगा। तो एक बार इस अप्रोच को हम इस प्रॉब्लम पर गो थ्रू करके देखते हैं कि हम इस पार्ट को ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आए यहाँ पर, हम देखें कि क्या अभी हमारे करंट सम ये हमारा 3 के इक्वल है या नहीं। अभी हमारा सम कितना है 1 है, 3 के इक्वल नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 1 - 3 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में -2 ढूंढेंगे। अभी हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्टी होगा। हम इसमें ढूंढेंगे
कि -2 है या नहीं है। अगर है तो उसके काउंट से हम हमारे आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हमारा आंसर कितना है, 0 है और हमें पता है कि -2 हमारी डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोई ऐसा सब अरे एंड नहीं होगा जिसका सम 3 के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 1 को, जो हमारा अब तक प्रीफिक्स सम है, इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे। हमने 1 को पुश कर दिया। फिर हम आएंगे इस 2 पर। अब हमारा प्रीफिक्स सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। हमें सम कितना चाहिए था, 3। तो अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा एक ऐसा सब अरे है जिसका सम 3 के इक्वल है। तो हम आंसर को +1 कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, हमारा करंट सम माइनस टारगेट, यानी कि 3 - 3, 0 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं, नहीं प्रेजेंट है, यानी कि और कोई ऐसा सब अरे नहीं है जो यहाँ पर एंड हो रहा हो, वो सम 3 हो। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का सम 3 हमें मिल चुका है एक बार। और हमने देखा था कि हमें केवल प्रीफिक्स सम नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को भी स्टोर करना है। तो हम क्या स्टोर कर देंगे, प्रीफिक्स सम तो हमारा हो जाएगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। जब भी ये रिपीट होगी तो हम इसको +1 कर देंगे। फिर हम आए इस एलिमेंट पर 3। अब हमारा प्रीफिक्स सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा 3 के इक्वल नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से यहाँ पर तो कोई सब अरे एंड नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि हमारा करंट सम माइनस टारगेट 6 - 3 ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं। हमने देखा ये यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और उसका काउंट कितना है, 1, यानी कि हम अपने आंसर में एक और सम ऐड कर सकते हैं। हमें एक और सब अरे मिलेगा। कौन सा सब अरे मिलेगा, ये वाला, ये सिंगल एलिमेंट। फिर हम आएंगे यहाँ पर -3। अब हमारा प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा। हमारा सम 3 के इक्वल है जो कि हमें चाहिए था, यानी कि एक सब एरे हमें ये मिल गया। तो हम अपने आंसर में +1 कर देंगे और फिर देखेंगे 3 - 3 0 के लिए सोचेंगे, 0 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका प्रीफिक्स सम है इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे। 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे। इससे पहले हमें ये 6 इसको भी पुश करना था, 6 की फ्रीक्वेंसी 1, ये भी हम पुश करना भूल गए थे। फिर हम आएंगे इस 1 पर। अब हमारा सम कितना था, 3 था, 3 + 1 4, हमारा प्रीफिक्स सम हो गया 4, 3 के इक्वल नहीं है। तो अब हमें सिंपली क्या देखना है, 4 - 3 1 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है या नहीं, यस प्रेजेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो हम अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे। हमें एक और सब अरे मिल गया और वो सब अरे कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर हम आएंगे नेक्स्ट इस 1 पर। हमारा प्रीफिक्स सम प्रीवियस सम से +1 5 हो जाएगा। 5 3 के इक्वल नहीं, तो हम सिंपली देखेंगे 5 - 3 2 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, इसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देना है। 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1 और इससे पहले हम 4 को फिर से पुश करना भूल गए, तो हम 4 को भी 1 ये पुश कर देंगे। फिर हम आए इस 2 पर। हमारा सम कितना हो गया, 7 7 - 3 4 हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, यस 1 टाइम प्रेजेंट है, यानी कि हमारे आंसर में 1 और ऐड होगा। और 4 हमारा कहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर प्रेजेंट था, यानी कि हमें कौन सा सब अरे मिला है, ये वाला सब अरे मिला है। और अब हम इस 7 को अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे। 7 1 टाइम हमें मिला है। फिर हम आएंगे इस -3 पर। हमारा सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें 4 - 3 1 देखना है, 1 हमें मिला है या नहीं मिला। 1 हमारा प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, कहाँ पर आया था, यहाँ पर, यानी कि हमारा एक और सब अरे क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर करंट एलिमेंट यहाँ तक का हमें एक और सब अरे मिल गया। तो अपने आंसर में 1 और प्लस कर देंगे। और हमारा सम कितना था, 4, तो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 + 1 यानी 2 कर देंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पर 3 पर। अभी हमारा सम कितना हो जाएगा, 7 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 3 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, 7 - 3 4 हमें कितनी टाइम मिला है, हम देखेंगे हमें 2 टाइम मिला है। हम सिंपली अपने डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे, देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि हमें अपने आंसर में 2 और ऐड करना है। और ये 2 कौन-कौन से होंगे, एक 4 हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि एक ये सब अरे मिला हुआ, एक 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 से 3 यहाँ तक का सब अरे हमें मिला होगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर। अब हमारा अरे खत्म हो गया, तो अब तक हमें जितने सब अरे मिले होंगे 1 + 1 2 3 4 5 6 8 ये हम रिटर्न कर देंगे। हमारे स्टेप्स करेंगे, सबसे पहले हमें करंट एलिमेंट को कंसीडर करना है। हमें एक प्रीफिक्स वेरिएबल लेना है, स्टार्टिंग से लेके अब तक का प्रीफिक्स हम मेंटेन करते जाएंगे। अगर वो प्रीफिक्स सम हमारा 3 के इक्वल आ गया, तब तो हमारे आंसर में एक ऐड हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके करंट एलिमेंट तक हमें एक सब अरे मिल गया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, करंट सम माइनस में टारगेट। जैसे यहाँ पर करंट सम कितना था, 7 माइनस में टारगेट 4 हमें कितनी बार मिला है, हमें स्टार्टिंग से लेकर किसी भी इंडेक्स तक 4 सम मिला है या नहीं मिला। जितनी बार मिला होगा उतना हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था अगर हमारा यहाँ तक का सम x है, ये हमारा प्रीफिक्स सम है, इसमें से अगर हम टारगेट को घटा दें, मान लें ये हमारा टारगेट सम है, तो बचा हुआ सम हमारा कितना होगा, हमारा करंट सम x माइनस में टारगेट। अगर ये एग्जिस्ट करता है, जैसे 7 - 3 4 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सब एरे मिलेगा। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम आंसर को इंक्रीमेंट किसे कर देंगे, जितनी बार हमें वो मिला होगा, बेसिकली उस सम की फ्रीक्वेंसी से।
तो ये हमारी सिंपल अप्रोच रहेगी। और ये हमारा कितने टाइम में रन करेगा? सिंपल O ऑफ n में। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, सिंपल एक एरे पर लूप लगा रहे हैं और फिर अपने हैश टेबल में सर्च कर रहे हैं। और हैश टेबल में ऑपरेशन क्या होता है? O ऑफ 1। और हमें स्पेस कितना लगेगा? हमें एक हैश डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें स्पेस लगेगा O ऑफ n। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हम क्या करें, हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था की वैल्यू पेयर, तो हमने एक मैप ले लिया। फिर हमें एक प्रीफिक्स सम मेंटेन करना था, स्टार्टिंग से लेके करंट एलिमेंट तक का सम मेंटेन करना था। उसके लिए हमने प्रीफिक्स सम ले लिया। और हमें एक आंसर वेरिएबल चाहिए था जिसमें हम सब एरे का काउंट स्टोर करेंगे, तो हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया। फिर हम हमारे एरे पर लूप लगाएंगे, 0 से शुरू करेंगे, 1 बाय 1 नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्स सम को अपडेट करेंगे, करंट एलिमेंट को उसमें ऐड कर देंगे। अगर हमारा प्रीफिक्स सम के जो हमें चाहिए था उसका इक्वल आ गया, तो हम अपने आंसर में 1 ऐड कर देंगे कि स्टार्टिंग से लेकर करंट एलिमेंट तक हमें एक सब एरे मिल गया है जिसका सम के इक्वल है। उसके बाद हमें क्या चेक करना था, अगर हमारा करंट सम माइनस में के, हमारा प्रीफिक्स सम जो अभी तक है माइनस जो हमें टारगेट चाहिए, वो अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, हमारी मैप में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आंसर को जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे अपडेट कर देना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सम होगा उसको अपने डेटा स्ट्रक्चर में पुश कर देंगे। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो पुश कर देंगे, प्रेजेंट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से प्लस कर देंगे। इस लूप के बाद हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, काउंट में, उसको हम रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या किया, एक एन साइज का लूप लगाया, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n। और हमने यहाँ पर एक मैप का यूज़ किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, O ऑफ n। थैंक यू गाइस।